अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन वेज मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता और इसे बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैकरोनी, और ये मैंने स्प्रिंग वाले शेप की ली थी। पूरा एक पैकेट मैंने बॉईल कर लिया है। इसके अलावा हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए होंगी, तो मैंने कैबेज लिए 1.5 कप, कैप्सिकम है हमारे पास 1 कप, कैरेट है हमारे पास 1 कप। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके अलावा हमारे पास चिकन है 250 ग्राम, इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। चिली गार्लिक सॉस चाहिए होगा 1/2 कप। गार्लिक पेस्ट है हमारे पास 1.5 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास। चिकन पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। सोया सॉस चाहिए 2 टेबलस्पून। सिरका चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है और अब इसके अंदर मैं गार्लिक ऐड कर दूंगी। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। चंद सेकंड के लिए फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को हम इसी के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। कलर चेंज होने तक बस इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और कलर चेंज हो गया है और गल भी चुका है। इतने में ना, ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे पकने में। अब इसके बाद मैं इसके अंदर सारे स्पाइसेस जो थे वो ऐड कर दूंगी और इसको हम इसी के साथ थोड़ा सा कुक कर लेंगे। बस मैं स्पाइसेस को उसके साथ ही कुक कर रही हूँ और तकरीबन आधा मिनट तक मैंने इसको कुक किया था, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। उसके बाद हम इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स जो थी वो ऐड कर देंगे और वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद इसको मैं हाई फ्लेम पे थोड़ा सा पकाऊंगी, तकरीबन 1 मिनट तक। बहुत ज़्यादा नहीं, इसको मतलब गलाना नहीं है, वेजिटेबल्स को हल्का सा ही फ्राई करना है इसके साथ, चिकन के साथ। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो आप लोग आराम से शाम की चाय पे बना सकते हैं, डिनर पे भी बना सकते हैं इसको। कोई मेहमान आ जाएं जब भी आप बना सकते हैं। बहुत इजीली तैयार हो जाती है ये रेसिपी। और ये ऐसी रेसिपी है बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग कम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। बस 1 मिनट तक मैंने इसको कुक किया है वेजिटेबल्स को। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस जो था वो मैंने ऐड कर दिया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं सोया सॉस और सिरका ऐड कर दूंगी और ये ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर मैं मैक्रोनी जो थी वो मैं सारी इसके अंदर ऐड कर दूंगी और उसको बस हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मैक्रोनी को हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। अच्छा, मैक्रोनी को आप जब भी बॉईल करें तो उसको आप 80% ही कुक किया करें, क्योंकि बाकी का जो 20% है वो इस स्टेज पे कुक हो जाता है, तो उसको फुल डन नहीं किया करें। तो बस इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से और उसके बाद हमारी डिश जो है वो रेडी है। बहुत आसानी से तैयार हो जाती है, बहुत कम वक्त में तैयार होती है ये और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। तो इसको मैंने निकाल लिया था एक प्लेटर के अंदर। तो ये देखिए हमारी जो मैक्रोनी रेडी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।